हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त बलदेव चौधरी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका बाउंडलेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी राजस्थान की जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आप सीईटी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे पटवार का एग्जाम देने वाले हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हो, मैं आप लोगों के लिए एक बेहद व्याख्या पर आधारित पूर्ण रूप से एक आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा था, जिसमें मैं आपसे राजस्थान के पहले टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुका हूं। आप लोग जाकर के देख सकते हो। कंप्लीट राजस्थान का सामान्य परिचय मैंने आपको अपने हाथों से लिख लिख करके तैयार करवा दिया है। अब जो मैं आपको लेकर के आया हूं वो अपना टॉपिक मेरे दोस्त अपना है। कौन सा? आप कहोगे कि सर राजस्थान का सीमा ज्ञान। बिल्कुल, तो जुड़ जाइएगा मेरे सभी साथी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है, और मैं तो ये कहूंगा कि हर टॉपिक के अंदर यहां से एक या दो क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए देखने को मिल ही जाएंगे। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी, क्लियर है। चलो तो फिर राजस्थान के सीमा ज्ञान की मैं आपसे चर्चा करता हूं। बिल्कुल गुरुजी, तो आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मेरी जो ऑडियो वीडियो है, बिल्कुल आरएस गेमिंग, नमस्कार, राधे राधे। अच्छा, आवाज का नोटिफिकेशन हमारे लिए आ गया है कि हमारी जो आवाज है वो एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक पहुंच रही है। चलो, क्या बात है मेरे दोस्त, बिल्कुल आ जाओ। तो मेरे दोस्त, अब मैं आपके सामने टॉपिक की शुरुआत करता हूं और आप लोग अपनी कॉपी में भी हेडिंग डाल दीजिएगा, राजस्थान का सीमा ज्ञान। क्या डालेंगे? आप कहोगे कि सर हम लोग हेडिंग डालेंगे राजस्थान का सीमा ज्ञान। बिल्कुल अच्छा टॉपिक है राजस्थान का सीमा ज्ञान, कि राजस्थान किस किस से कहां कहां पर बाउंड्री लगाता है, क्या सिचुएशन राजस्थान की है और क्या सिचुएशन जो है वो राजस्थान की नहीं है। देखो, मैं आपके लिए बताऊं कि हमारा जो राजस्थान है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो राजस्थान कुल 5920 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। याद रखना, यदि मैं आपसे कहूं कि राजस्थान कुल सीमा कितनी लगाता है, तो आप कहोगे कि सर 5920 किलोमीटर लंबी राजस्थान सीमा लगाता है। और ये जो सीमा है ना, ये प्रॉपर राजस्थान की स्थलीय सीमा है, क्योंकि राजस्थान कल मैं आपको बता करके गया था कि किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी याद रखिएगा कि वो पानी के साथ में सीमा नहीं लगाता है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी, क्लियर है कि राजस्थान पानी के साथ में सीमा नहीं लगाता है। राजस्थान जो है ना वो आपकी किसके साथ में सीमा लगाता है? आप कहोगे कि सर स्थल के साथ में सीमा साझा करता है। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी, क्लियर है। तो मेरे दोस्त, अब हम आपको आगे की तरफ लेकर के चले, तो आप कहोगे कि सर ये जो हमारी सीमा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5920 किलोमीटर लंबी जो हमारी सीमा है ना, वो सीमा हमें कहां पर देखने को मिलेगी? तो आप कहोगे कि सर वो जो सीमा है ना, वो सीमा हमें देखने को मिलती है राजस्थान की इस तरीके से। यानी कि गुरुजी, राजस्थान की जब हम बात करते हैं सबसे ऊपर की तरफ, तो यहां पर मेरे दोस्त आपका जो एक राज्य आता है जिसका नाम है पंजाब। इसके अलावा याद रखिएगा कि यहां पर जो आपका राज्य आता है उसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे हरियाणा। यहां पर जो राज्य आ जाएगा उसका नाम हो जाएगा यूपी। और यहां पर जो राज्य आ जाएगा उसका नाम हो जाएगा एमपी। यहां पर जो राज्य आ जाएगा उसका नाम हो जाएगा गुजरात। और यहां पर जो राज्य आ जाएगा ना मेरे दोस्त, उसका नाम रहेगा पाकिस्तान। क्या नाम रहेगा? आप कहोगे कि सर पाकिस्तान नाम रहेगा। और याद रखिएगा, जब मैं आपसे बात करूं कि बताइए पंजाब के साथ में राजस्थान कितनी सीमा लगाता है, तो याद रखना पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। यूपी के साथ में राजस्थान 877 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। एमपी के साथ में राजस्थान 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। गुजरात के साथ में राजस्थान 1022 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। और पाकिस्तान के साथ में राजस्थान जो है वो 1070 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा।
ये मैंने राजस्थान की चारों ओर की आपको कंडीशन बताई है कि ऊपर आपका पंजाब है, पंजाब के साथ में राजस्थान 89 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है, जिसे हम राजस्थान की न्यूनतम सीमा भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान सबसे कम सीमा पंजाब के साथ लगाता है। और मेरे प्यारे दोस्त, राजस्थान जो है ना, आपसे यदि मैं कहूं कि बताइए सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगाता है, तो आप कहोगे कि सर सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो एमपी के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की? तो आप कहोगे कि सर 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारी मध्य प्रदेश के साथ लगती है, एमपी के साथ में लगती है। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलता हूं, और जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो आप खुद इस बात को देखोगे, आप खुद इस बात को महसूस करोगे कि बिल्कुल गुरुजी, ये जो बात है ना, ये बात आपकी कहां तक सही है। देखो, ये मैंने आपसे कहा कि ये लो मेरे दोस्त, ये अपना हाड़ौती का पठार हो गया और ये अपना राजस्थान हो गया है। अब आप खुद इस चीज को यहाँ पर देखोगे कि अपना जो राजस्थान है ना, वो यहाँ पर एक जगह आती है, जगह का नाम है मेरे प्यारे दोस्त हिंदूमल कोट। क्या नाम है? आप कहोगे कि सर हिंदूमल कोट है। और ये हिंदूमल कोट हमारा कहाँ पर लगता है? तो आप कहोगे कि सर श्री गंगानगर के अंदर लगता है। और मेरे दोस्त याद रखिएगा कि यहां से लेकर के और जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो अब आप देखोगे कि सर यहां तक, यानी कि गुरुजी एक तरीके से मैं बात करूं आपसे तो आप खुद कहोगे कि सर यहां पर जो एक जगह आती है, जगह का नाम हो जाएगा मेरे दोस्त बाखासर। कौन सी जगह हो जाएगी? आप कहोगे कि सर जगह जो हो जाएगी ना, उस जगह का नाम हो जाएगा बाखासर। और याद रखिएगा ये बाखासर आपका कहां पर लगेगा? तो आप कहोगे कि सर ये बाड़मेर के अंदर लगेगा। तो यहां से यहां तक जो हमारा भारत सीमा लगाता है राजस्थान, वो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कैसी सीमा है? आप कहोगे कि सर अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो राजस्थान 1070 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। और किस देश के साथ में लगाता है? तो आप कहोगे कि सर ये जो सीमा है, ये सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ में लगती है। अब यहाँ पर आपका ये श्री गंगानगर हो गया मेरे दोस्त। श्री गंगानगर से आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो आपको यहाँ पर फिर एक जगह दिखाई देगी, और मेरे दोस्त वो जगह आपकी हो जाएगी, आप कहोगे हनुमानगढ़। कौन सी जगह हो जाएगी? हनुमानगढ़ हो जाएगी। तो याद रखना कि ऊपर अब हमारी जो ये जो बाउंड्री बन रही है, ये बाउंड्री श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो सीमा लगाते हैं, ये सीमा लगती है मेरे प्यारे भाई किसके साथ? आप कहोगे पंजाब के साथ। कितने किलोमीटर की? तो आप कहोगे 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इसके बाद में याद रखिएगा जब हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं तो आप देखोगे कि हनुमानगढ़ से आगे की तरफ चलने पर यहाँ पर एक जिला आता है, और मेरे दोस्त वो जिला हो जाएगा डीग। कौन सा जिला? जो राजस्थान का नवीनतम जिला बना है, भरतपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया है। और याद रखिएगा कि हनुमानगढ़ से लेकर के और जब हम लोग आगे चलते हैं और डीग तक जो हमारी सीमा लगती है ना मेरे भाई, वो सीमा हमारी किसके साथ में लगेगी? तो आप कहोगे कि ये जो सीमा होगी ना, ये सीमा हमारी हरियाणा के साथ में लगेगी, जो कि 1022 किलोमीटर लंबी सीमा होगी। कितनी? 1022 किलोमीटर लंबी सीमा होगी। और यहां से आगे याद रखिएगा, डीग से आगे जब हम चलते हैं तो अपना एक जिला आता है, और उस जिले का नाम हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों धौलपुर। कौन सा जिला हो जाएगा? आप कहोगे कि सर धौलपुर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि यहां तक जो सीमा लगती है ना, वो सीमा मेरे प्यारे दोस्त यूपी के साथ में लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर की लगती है। यहां से आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो याद रखिएगा कि धौलपुर से आगे जब हम चलेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक जिला आता है, और उस जिले का नाम हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा जिला हो जाएगा? आप कहोगे कि सर बांसवाड़ा हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा कि यहाँ से जब हम चलते हैं धौलपुर से, और आपका जो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है और ये पूरा का पूरा हाड़ौती का प्रदेश, यहाँ से आगे की जब बात करेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे, ये जो आपकी सीमा होगी
ये आपकी होगी एमपी के साथ, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ, और एमपी के साथ में हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है हमारी 1600 किलोमीटर। और याद रखिएगा कि अब फिर यहाँ से यानी कि बांसवाड़ा से लेकर के, और मेरे प्यारे दोस्त मैं आपके लिए बता रहा हूँ बाड़मेर तक जो ये सीमा लगती है वो सीमा हमारी लगती है गुजरात के साथ में, और गुजरात के साथ में हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर लंबी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि श्रीगंगानगर हिंदूमल कोट पंजाब 89 किलोमीटर हो जाएगी। याद रखना पंजाब के साथ में हरियाणा के साथ में आपकी 1262 किलोमीटर लंबी सीमा हो जाएगी। कितनी मेरे दोस्त? आप कहोगे कि सर 1262 किलोमीटर लंबी सीमा हो जाएगी। यूपी के साथ में 877 किलोमीटर लंबी सीमा हो जाएगी। एमपी के साथ में आपकी 1600 किलोमीटर लंबी सीमा हो जाएगी। गुजरात के साथ में 1022 हो जाएगी, और पाकिस्तान के साथ में आपकी 1070 किलोमीटर लंबी सीमा हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके लिए बता दूं, जितनी व्याख्या से हम आपके लिए क्लासें दे रहे हैं ना, उतनी व्याख्या से क्लासें मेरे बेटा यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा है। यूट्यूब पर केवल क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, केवल प्रश्न उत्तर है, उन प्रश्न उत्तरों पर टिक लगा दिए जाते हैं, बच्चों को याद हो या नहीं हो। लेकिन आप खुद देखोगे इस चीज को कि मैं एक एक चीज के बारे में बड़े विस्तार से आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूं, और चर्चा भी उस हिसाब से कर रहा हूं कि जो विद्यार्थी एक मोटी फीस देकर के कोचिंग नहीं जा सकता है, वो विद्यार्थी अपने रूम पर बैठ करके, अपने घर पर बैठ करके क्या बना सकता है? अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकता है, नोट्स बना सकता है। लेकिन अब इस चीज को जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो तो समझेंगे कि आखिरकार टीचर हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, और जो नहीं पढ़ने वाले होंगे ना मेरे दोस्त, वो तो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको तो केवल मजाक की दृष्टि से क्लासें चाहिए, जबकि नौकरी मजाक से नहीं लगेगी। फिर मैं आपके लिए बता देता हूं कि नौकरी मेरे प्यारे केवल पढ़ने से ही लगेगी। याद रखना इस बात को। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं राजस्थान की सीमा पर, और सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? आप कहोगे कि सर अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा। थोड़ा सा गला और खराब है हमारा 3-4 दिन से, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए ताकि आपको भी और मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारे राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। आप कहोगे कि सर राजस्थान किसके साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे दोस्त, एक ही देश है जिसके साथ में राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, और वो देश आपका कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे कि सर वो देश पाकिस्तान हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो अपना राजस्थान है, ये राजस्थान केवल एक देश के साथ में अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और कहां से कहां तक वो सीमा साझा करता है? तो आपके लिए मैंने अभी बताया था ना कि एक जगह आती है श्रीगंगानगर में। आप कहोगे कि बिल्कुल सर, एक जगह आती है हिंदूमल कोट। कौन सी जगह आती है? आप कहोगे कि सर जगह का नाम हो जाएगा हिंदूमल कोट। और याद रखिएगा कहां पर पड़ेगी? तो आप कहोगे कि सर श्रीगंगानगर के अंदर पड़ेगी। और यहाँ पर जो जगह आती है वो आपकी आती है गडरा रोड बाखासर। और ये जो बाखासर है ना, ये आपका बाड़मेर के अंदर पड़ेगा। और यहां से लेकर के यहां तक जो राजस्थान की सीमा है ना, इस सीमा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे। तो याद रखिएगा कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। क्या कहेंगे? कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है 1070 किलोमीटर।
इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा। आपको पता है कि हमारा देश जो आजाद हुआ है, वो हमारा देश आजाद हुआ था कब? आप कहोगे कि सर हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, और स्वतंत्रता हमें मिल गई थी 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ। और वहीं यदि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये मेरे दोस्तों आपका 14 अगस्त 1947 के दिन आजाद हुआ था। और आप लोग जानते हो कि जब ये दोनों देश आजाद हो गए थे तो इनके आजाद होने के बाद में दोनों देशों में एक भयंकर तरीके से बंटवारे को लेकर के आपस में लड़ाई की कंडीशन हो गई थी। पाकिस्तान तो ये चाह रहा था कि हमें भारत के अंदर हमें और हिस्सा दिया जाए, और भारत ये चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है ना ये और पीछे की तरफ खिसक जाए। इस तरीके से मेरे दोनों देश जो थे, यानी कि भारत और पाकिस्तान, ये दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। मेरे बेटा बताते हैं कि लड़ते लड़ते डेट आ गई थी, और वो डेट हो गई थी 17 अगस्त 1947। जी हाँ, कितनी डेट हो गई थी? आप कहोगे कि सर 17 अगस्त 1947 हो गई थी। और जब हमारे जो पढ़े लिखे जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि यदि ये दोनों देश ऐसे लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान इधर से लड़ता रहेगा, भारत इधर से लड़ता रहेगा, तो इनका कभी भी बंटवारा नहीं होगा। क्यों ना उस समय मेरे भाई जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखना उस समय की यदि मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर जो हमारा सीमा आयोग था, और उस सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सर रेड क्लिफ। कौन थे मेरे भाई? आप कहोगे कि सर रेड क्लिफ जी थे सीमा आयोग के अध्यक्ष। इनके पास में कुछ लोग पहुंचते हैं और इनसे जाकर के कहते हैं कि भाई आप आराम से यहाँ बैठे हुए हो, और वहां पर दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर के, सीमा को लेकर के, तो आप उनका निर्धारण क्यों नहीं करते? मेरे दोस्त, इस रेड क्लिफ ने कहा कि दोनों देश मूर्ख हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। मैं अभी बंटवारा किए देता हूं, आप अपने भारत के मैप को लेकर के आओ। बताते कि इसने अपनी ऑफिस में ही भारत के मैप को मंगवा लिया, और इसने कंडीशन ये देखी कि मेरे भाई कि एक उस समय ब्रिटिश पुलिस चौकी कहां थी, अगली ब्रिटिश पुलिस चौकी कहां थी, और अगली कहां थी। और इस तरीके से इसने पेन उठाया और पेन से उठा करके कह दिया कि इधर का क्षेत्र भारत है और इधर का क्षेत्र पाकिस्तान है। खुद अपनी आंखों से देखने के लिए नहीं गया कि आखिरकार भारत कहां होकर के होना चाहिए, पाकिस्तान कहां होकर के होना चाहिए। इसने कमरे में बैठे बैठे नहीं, पेन और पेपर की सहायता से ये देखो हमारे दोनों देशों का बॉर्डर सिद्ध कर दिया। इसने हमारे दोनों देशों का बॉर्डर बना दिया, जिस बॉर्डर को हम एक आज भी अध्यारोपित रेखा कहते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जिसका निर्धारण कागज और कलम की सहायता से किया गया है। भारत और पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जिसका निर्धारण कागज और कलम से हुआ है। किससे हुआ है? आप कहोगे कि सर कागज और कलम से इसका निर्धारण किया गया है। निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो निर्धारण करने वाला व्यक्ति सर रेड क्लिफ था। और याद रखिएगा कि इसी सर रेड क्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम क्या हो गया? आप कहोगे कि सर इसी के नाम पर इसका नाम हो गया था रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा हो गया था। तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, अब मैं आपसे आगे की जब मैं बात करूंगा तो मैं आपके लिए बता दूंगा, यानी कि मैं आपके लिए ये भी बता देता हूं। बिल्कुल, ये देखो, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो आप एक बात ये भी कहोगे कि सर हमारा जो राजस्थान और भारत का जो बॉर्डर है ना, उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण
17 अगस्त 1947 को उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष सर रेडक्लिफ ने किया था। सर रेडक्लिफ ने किया था। इस कारण इसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। याद रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं तो आगे लिखिएगा कि यह विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। यह विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कागज और कलम की सहायता से किया गया। कागज और कलम की सहायता से किया गया। यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। यह एक अध्यारोपित सीमा यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। यह सर्वाधिक विवादित सीमा रेखा है। आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे अधिक विवाद होते रहते हैं मेरे दोस्त, कि यह जो है ना एक विवादित सीमा रेखा है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आगे की तरफ चलते हैं मेरे भाई, तो इसकी नोट डाल करके आगे लिखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। लिख दो नोट डाल करके। रेडक्लिफ रेखा की भारत और पाकिस्तान के मध्य कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। तैतीस सौ तेईस किलोमीटर है। राजस्थान के साथ इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। याद रखिएगा कि राजस्थान के साथ में इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। कितनी? आगे लिख दीजिएगा।
33%। 33%। आगे लिखिएगा, राजस्थान अपनी कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर में से 1,070 किलोमीटर 18.7%, 18.7% लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं मेरे साथियों। यदि मैं आपसे कहूं कि राजस्थान भारत के संदर्भ में कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो 33%। और राजस्थान अपनी कुल स्थलीय सीमा जो है, राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। इसमें से 1,070 यानी कि इसमें से कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो 18.7% लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। इस चीज को याद रखिएगा कि भारत पाकिस्तान के संदर्भ में तो लगती है 33% राजस्थान की सीमा, और राजस्थान अपनी कुल सीमा में से कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो आप कहोगे कि सर 1,070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ चलने पर याद रखिएगा कि हमारे जो राजस्थान है, उस राजस्थान के 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। क्या लिखूंगा मैं आगे चलने पर मैं लिखूंगा, पहले यहां पर लिख देता हूं कि राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा या राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक लगाता है। बाखासर बाड़मेर तक लगाता है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। कहां से कहां तक लगाता है, तो आप कहोगे कि सर बाखासर बाड़मेर तक लगाता है। ये देखो, मैंने आपसे कहा था कि यदि ये आपका राजस्थान है तो आपको याद रखना है ये आपका राजस्थान हो गया मेरे भाई। अब इस राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो अब आप कहोगे कि सर ऊपर जो यहाँ पर जगह आती है उस जगह का नाम हो जाएगा बाखासर। बाखासर याद रखना आपकी कहां पर पड़ेगी, तो आप कहोगे कि सर बाड़मेर के अंदर पड़ेगी। मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका एक जिला आता है जिसका नाम है बाड़मेर, और ये बाड़मेर आपका जो पड़ेगा ना, वो आपकी जगह आती है बाखासर। और यहाँ पर जो मेरे बेटा एक जिला आता है, उस जिले का नाम है श्री गंगानगर। और याद रखिएगा कि श्री गंगानगर जो आपका है वो आपका कहां पर पड़ेगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जगह आएगी हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट याद रखना, यहां से यहां तक हमारी जो सीमा है। यानी कि राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आप कहोगे कि सर कौन कौन से हैं वो 5 जिले, तो मैं आपके लिए बताऊं कि एक तो आपका जिला हो जाएगा श्री गंगानगर।
मेरे दोस्त याद रखिएगा, दूसरा जो आपका जिला हो जाएगा वो जिला आएगा बीकानेर। मेरे दोस्त तीसरा जो आपका जिला आएगा वो आपका जिला आएगा फलौदी। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, चौथा जो आपका जिला आएगा वो जिला आपका लगेगा जैसलमेर। और मेरे भाई पांचवा जो आपका जिला लगेगा वो आपका हो जाएगा बाड़मेर। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के 5 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। क्लियर है क्या? बिल्कुल गुरुजी, यहाँ तक की हमारी सारी बातें क्लियर है कि 5 जिले हमारे राजस्थान के ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इनमें भी याद रखिएगा, यदि मान के चलो आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है और सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय हो जाएगा ना, वो तो आपका रहेगा किसका? आप कहोगे कि सर गंगानगर का। और याद रखिएगा कि सबसे अधिक सीमा कौन लगाता है, तो जैसलमेर। और सबसे कम कौन लगाएगा, तो आप कहोगे फलौदी। तो जैसलमेर के बारे में मैं लिख दूंगा कि यह जो है ना, यह आपका सर्वाधिक सीमा लगाता है। याद रखिएगा, फलौदी के बारे में मैं लिख दूंगा कि यह जो है ना, यह न्यूनतम सीमा लगाता है। और श्रीगंगानगर के बारे में मैं लिख दूंगा कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है। याद रखना, यही क्वेश्चन जो है ना वो आपसे मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कि बताइए अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय हो जाएगा किसका? श्रीगंगानगर का। सबसे कम सीमा कौन लगाएगा? तो फलौदी लगाएगा। सबसे कम सीमा फलौदी है, तो सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाएगा? तो आप कहोगे कि सर जैसलमेर लगाएगा। और याद रखिएगा कि शुरुआत कहां से होगी? हिंदूमलकोट से होगी। अंत कहां पर हो जाएगा? बाखासर बाड़मेर में हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि पाकिस्तान के 2 प्रांत व 9 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। राजस्थान से सीमा लगाते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से हैं 2 प्रांत? तो मेरे भाई एक जो आपका हो जाएगा वो तो आपका हो जाएगा पंजाब प्रांत। और एक आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर एक हमारा हो जाएगा सिंध प्रांत। याद रखिएगा, तो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। अब मेरे भाई मैं आपसे बात करूं कि पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं, तो 3 जिले हैं। याद रखना, कितने जिले? आप कहोगे कि सर 3 जिले सीमा लगाते हैं। एक जो आपका जिला हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा बहावल नगर। दूसरा जो आपका जिला होगा सर उसका नाम हो जाएगा बहावलपुर। और तीसरा जो आपका जिला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रहीम यार खान। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो 3 जिले हैं वो 3 जिले यहां पर अपनी सीमा लगाते हैं। बहावल नगर है, बहावलपुर है और रहीम यार खान है। सिंध प्रांत के मेरे दोस्त 6 जिले सीमा लगाते हैं। कितने जिले? आप कहोगे कि सर 6 जिले। अब वो 6 जिले आपके हो जाएंगे कौन कौन से? संगर, घोटकी, सुक्कुर। कौन कौन से मेरे भाई? एक तो आपका हो जाएगा संगर, एक आपका हो जाएगा घोटकी, एक आपका हो जाएगा सुक्कुर, एक आपका हो जाएगा खैरपुर, एक आपका हो जाएगा थारपारकर और एक आपका हो जाएगा संगर, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, थारपारकर और मेरे बेटा एक हो जाएगा आपका उमरकोट। कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे कि सर उमरकोट हो जाएगा। तो पाकिस्तान के 9 जिले हो गए। 3 जिले तो मेरे बेटा पंजाब प्रांत के हो गए, 6 जिले आपके सिंध प्रांत के हो गए। और याद रखिएगा, बिल्कुल हैप्पी है सर। तो याद रखिएगा
कि ये जो आपकी प्रोसेस है ये आपकी पाकिस्तान के साथ में रहेगी। पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के तो ये सीमा लगाएंगे, और पाकिस्तान के मेरे बेटा दो प्रांत हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, सीमा लगाएंगे। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। पंजाब प्रांत के मेरे बेटा बहावल नगर है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है। सिंध प्रांत का संगर है, घोटकी है, सुक्कुर है, खैरपुर है, थारपारकर है और उमरकोट है। मेरे दोस्त ये आपके क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। क्लियर है क्या? बिल्कुल गुरुजी, हमारी यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, और सारी बातें क्लियर होनी भी चाहिए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं अंतरराज्यीय सीमा पर, और मेरे दोस्त याद रखिएगा, अंतरराज्यीय सीमा में सबसे पहले हम जो सीमा पढ़ेंगे, अंतरराज्यीय सीमा। देखो, राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा लगाता है। अंतरराज्यीय सीमा लगाता है। कितने राज्यों के साथ में? 5 राज्यों के साथ में। मेरे दोस्त 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा आपका गुजरात, दूसरा आपका हो जाएगा एमपी, तीसरा आपका हो जाएगा यूपी, नंबर चौथा आपका हो जाएगा हरियाणा, और मेरे दोस्त नंबर 5वां आपका हो जाएगा पंजाब। बिल्कुल याद रखिएगा, गुजरात के साथ में सीमा लगेगी 1022, एमपी के साथ में सीमा लगेगी 1600, यूपी के साथ में सीमा लगेगी मेरे प्यारे दोस्त 877, हरियाणा के साथ में सीमा लगेगी मेरे प्यारे दोस्त 1262। कितनी? अच्छा, ये यहां पर आ गया है क्या? एक मिनट, हाँ ये लो मेरे भाई, यहां पर आपकी जो सीमा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 1262। और मेरे दोस्त पंजाब के साथ में जो सीमा लगेगी वो लगेगी 89, यानी कि 89 किलोमीटर लंबी। बिल्कुल, इनमें भी याद रखिएगा कि ये आपकी सर्वाधिक सीमा रहेगी, और ये जो है मेरे प्यारे भाई पंजाब की, ये आपकी न्यूनतम सीमा रहेगी। अब आपसे वो आरोही क्रम अवरोही क्रम के अनुसार कैसे भी यदि जमाने की कोशिश करता है तो आप लोग जमा दीजिएगा, और बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपकी है वो कौन सी सीमा है, और किसके साथ में क्या प्रक्रिया है और क्या प्रक्रिया नहीं है। चाहे वो आरोही क्रम की बात करता है, और चाहे मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे अवरोही क्रम की बात करता है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। चलो तो फिर अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सबसे पहले कि अपने राजस्थान की गुजरात के साथ में जो सीमा लगती है उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, राजस्थान की गुजरात के साथ में सीमा। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर वो सारी बातें बता ही दी है। देखो इसके अंदर कि राजस्थान जो है वो किस तरीके से अपनी सीमा साझा करता है, इसके अंदर मैंने आपको पूरा डायग्राम बना कर बता दिया है। आप देख रहे होंगे कि ये आपकी पंजाब के साथ है, ये हरियाणा के साथ है, ये आपकी यूपी के साथ है, ये आपकी एमपी के साथ है, ये आपकी गुजरात के साथ है, और ये आपकी पाकिस्तान के साथ है। वेरी गुड, थैंक यू सर। बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी, यहाँ तक की हमारी सारी बातें क्लियर हैं। अब आप हमें वहां पर लेकर के चलो जहां पर आप हमें बता रहे थे कि गुजरात के साथ सीमा। तो हेडिंग डाल दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों कि राजस्थान की गुजरात के साथ सीमा। राजस्थान की गुजरात के साथ सीमा। राजस्थान की गुजरात के साथ सीमा। देखो, अब आप कहोगे कि सर अपना जो राजस्थान है वो राजस्थान ये रहा। मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान हो गया। अब इस राजस्थान को जब हम लोग लेकर के चलते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए बताया था अभी जब मैंने आपसे पाकिस्तान की बात की थी तब कि यहाँ पर एक जिला आता है, जिले का नाम है बाड़मेर।
और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर आपका जो जिला आता है उस जिले का नाम है बांसवाड़ा। तो याद रखिएगा कि बाड़मेर से लेकर के बांसवाड़ा तक जो हमारा बॉर्डर लगता है, जो हमारी सीमा लगती है, वही सीमा हमारी गुजरात के साथ में लगती है। याद रखना कितनी, आप कहोगे कि सर 1022। इन लंबाइयों को विशेषकर याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न को सुमेलित करो, तो आपसे पूछ लेगा कि किस राज्य के साथ में कितनी सीमा साझा होती है और किस राज्य के साथ में हमारी जो है वो कितनी सीमा साझा होती है। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा सीमा हमारी कहाँ है और सबसे कम जो हमारी सीमा है ना मेरे प्यारे दोस्त, वो हमारी कहाँ है। अब मैं आपको लेकर के चलूं तो आप कहोगे कि सर बाड़मेर के बाद में जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर कौन कौन से मेरे भाई। तो आप कहोगे कि सर बाड़मेर के बाद में जो जिले हमारे आते हैं वो जिले हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर एक जो जिला हो जाएगा वो तो हो जाएगा जालौर, एक आपका जिला हो जाएगा सिरोही, एक आपका जिला हो जाएगा उदयपुर, और एक आपका जिला हो जाएगा डूंगरपुर, और एक जो आपका जिला है वो जिला आपका आता है बांसवाड़ा। तो याद रखिएगा कौन कौन से जिले हो जाएंगे। आप कहोगे कि सर जिले हो जाएंगे बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो अपने जिले हैं, ये जिले किसके साथ सीमा लगाते हैं? गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ में अपना बॉर्डर तैयार करते हैं। याद रखिएगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि राजस्थान के 6 जिले, पहले मैं यहां पर ये लिख देता हूं 1022 किलोमीटर। राजस्थान के 6 जिले गुजरात से सीमा साझा करते हैं, सीमा लगाते हैं। देखो, यदि आपको मैप के बारे में जानकारी है ना तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपको मैप के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे दोस्त दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मैप के बारे में जानकारी जरूर रखिएगा। यदि आप मैप के बारे में जानकारी रखोगे तभी आप ज्योग्राफी को याद कर सकते हो। ये मत सोचिएगा कि हमें मैप के बारे में तो जानकारी है नहीं और हम ज्योग्राफी को याद कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा 6 जिले आपके कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर बाड़मेर हो जाएगा, इससे नीचे जब चलते हैं तो सर अपना जालौर हो जाएगा, इससे आगे जब हम चलते हैं तो सर अपना सिरोही हो जाएगा, इससे आगे जब हम चलते हैं तो गुरुजी अपना उदयपुर हो जाएगा, इससे आगे जब हम चलते हैं तो सर अपना डूंगरपुर हो जाएगा, और याद रखिएगा यहाँ से आगे जब आप चलोगे तो आपका नंबर 6 यानी कि बांसवाड़ा आपका हो जाएगा। ये लो, ये आपके राजस्थान के 6 जिले हैं जो आपके क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। क्या बात है, गुजरात के 6 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। अजय कुमार बोल रहा है बिल्कुल, राजस्थान के भी 6 हैं मेरे दोस्त। और याद रखिएगा कि गुजरात के भी आपके कितने हैं? आप कहोगे कि सर 6 ही जिले हैं, लेकिन इनमें यदि मैं आपसे बात कर लेता हूं कि सबसे बड़ा और सबसे कम सीमा लगाता है बाड़मेर। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा है वह सबसे कम सीमा लगाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि बताइए गुजरात की सीमा पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुजरात की सीमा पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा बाड़मेर, और सबसे कम सीमा भी कौन लगाता है मेरे प्यारे दोस्त? बाड़मेर लगाता है। अगली कंडीशन याद रखिएगा, सर्वाधिक सीमा लगाता है आपका उदयपुर। कौन लगाता है मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे कि सर सर्वाधिक जो सीमा लगाता है ना वो लगाता है उदयपुर, और याद रखिएगा सबसे छोटा जो आपका जिला है वो है आपका डूंगरपुर। इस लोकेशन को आपको याद रखना है कि बताइए गुजरात की सीमा पर स्थित राज्यों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बाड़मेर है, लेकिन सबसे कम भी सीमा कौन लगाता है? तो बाड़मेर ही लगाता है। याद रखिएगा सबसे अधिक सीमा कौन लगाता है? तो उदयपुर लगाता है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहोगे कि सर डूंगरपुर हो जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए राजस्थान की कंडीशन बताई है। जबकि याद रखिएगा कि गुजरात के भी 6 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। गुजरात के भी
6 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। याद रखिएगा, क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी। क्या याद रखोगे? आपको एक लाइन याद रखनी है कि केबीसी का एएमडी गुजरात। क्या याद रखनी है? कि केबीसी का एएमडी गुजरात। मेरे दोस्त आप कहोगे के यानी कि कच्छ कारण, बी यानी कि मेरे दोस्त बनासकाठा। ट्रिक देख लीजिएगा कि केबीसी का एएमडी गुजरात, मेरे दोस्त सी का मतलब हो जाएगा आपका साबरकाठा, साबरकाठा। ए का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त अरावली, एम का मतलब हो जाएगा महिसागर, और डी का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त दाहोद। किसके हैं? गुजरात के हैं। तो मैंने क्या कहा है? बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल तो जुड़े रहिएगा, बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ जी। तो केबीसी का एएमडी गुजरात आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है, केबीसी का एएमडी गुजरात आपका हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ट्रिक से आपने हमें सारी बातें बता दी है। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, ट्रिक से हमने आपके लिए सारी बातें बता दी हैं। बिल्कुल आयुष, बिल्कुल जय भीम मेरे भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो याद रखिएगा कि केबीसी का एएमडी यानी कि गुरुजी कच्छ का रण है, आप कहोगे बनासकाठा है, आप कहोगे साबरकाठा है, आप कहोगे अरावली है, आप कहोगे महिसागर है, और आप कहोगे दाहोद है। तो ये 6 जिले मेरे बेटा वो है जो किसके साथ में सीमा लगाते हैं? तो आप कहोगे कि सर ये सीमा साझा करते हैं किसके साथ में? आप कहोगे कि सर ये गुजरात के साथ में सीमा साझा करते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो हमारी राजस्थान की हमने आज बेटा पाकिस्तान के साथ सीमा पढ़ ली है, हमने मेरे दोस्त गुजरात के साथ में सीमा पढ़ ली है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कि राजस्थान की एमपी के साथ सीमा। हेडिंग डाल दीजिएगा, राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में सीमा, एमपी के साथ में सीमा। राजस्थान की एमपी के साथ सीमा, ये लो मेरे प्यारे भाई। और राजस्थान की एमपी के साथ में सीमा जो लगती है वो लगती है 1600 किलोमीटर, यानी कि मेरे प्यारे भाई सर्वाधिक। क्लियर है ना कि राजस्थान सर्वाधिक किसके साथ सीमा लगाता है? तो राजस्थान सबसे ज्यादा एमपी के साथ में सीमा लगाता है। कितने किलोमीटर की? तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्त 1600 किलोमीटर लंबी। अब मैं आप लोगों के लिए इस बात को तो पहले ही बता चुका था कि राजस्थान जो है ना वो एमपी के साथ सीमा कहां से कहां तक लगाता है। तो आप कहोगे कि सर राजस्थान जो है ना वो एमपी के साथ में सीमा साझा करता है आपके बाड़मेर से लेकर, सॉरी, बांसवाड़ा से लेकर और आपके मेरे बेटा धौलपुर तक। ये जो बॉर्डर हमारा बन रहा है ना, ये बॉर्डर याद रखिएगा एमपी के साथ में बन रहा है। ये जो हमारा बॉर्डर है ये पूरी की पूरी सीमा हमारी मध्य प्रदेश के साथ में है, यानी कि एमपी के साथ में है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। बिल्कुल एक के विद जिम, बिल्कुल राम राम, बिल्कुल राम राम मेरे भाई। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी, यहाँ तक की हमारी सारी बातें क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एमपी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कल। आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक है, बने रहिएगा, नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिएगा। इट्स ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।